गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 86 करेंगे। इस वर्कशीट में हम वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण को इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। जो वैश्वीकरण है उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरीके से प्रभावित किया है, या क्या ग्लोबलाइजेशन से हमारी अर्थव्यवस्था पे अच्छा प्रभाव पड़ा है। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वैश्वीकरण है क्या। ठीक है ना। तो एक बात समझो, पहले भी ऐसा नहीं था कि एक देश के लोग दूसरे देश में नहीं जाते थे, है ना। जाते तो तब भी थे। जैसे ब्रिटेन से लोग हमारे देश में आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन उनको यहाँ पहुँचने में बहुत समय लग जाता था, उतना ज़्यादा। लाइक अगर दूसरे देश में उनको इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो काफ़ी समय बाद पहुँचती थी। लेकिन आज के दौर में इंटरनेट आने के बाद, है ना, इंटरनेट आने के बाद कह लो, या फिर जो हमारे एयरप्लेन बनने के बाद जो एक फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है ना। तो उससे जो कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं, एक दूसरे के और करीब आ गए हैं। ठीक है। और एक और चीज़, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल रिबॉक की कंपनी है, ठीक है, या एप्पल की कंपनी है। एप्पल ने क्या किया, हमारे भारत में भी एक स्टोर खोल दिया, इंडिया में खोल दिया, एक चाइना में खोल दिया, ठीक है, एक सिंगापुर में खोल दिया, अलग अलग जगह पे इसने स्टोर खोल दिए। तो उसने ऐसा क्यों किया। देखो, अगर अपने देश से, मान लो अमेरिका या अपने देश से, वो क्या करती कि भाई पूरी की पूरी, ठीक है, प्रोडक्ट बना के यहाँ तक भेजती, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगता है ना। लेकिन अभी इसने क्या किया, यहीं पे सेंटर खोल दिया और यहीं पे वो मैन्युफैक्चर होगी। तो एक तो उसको लेबर सस्ता मिल जाएगा, भारत के लोगों को जॉब मिल जाएगी, उसका प्रोडक्ट जो है सस्ता हो जाएगा। सस्ता यानी कि प्रोडक्शन का कॉस्ट उसका जो है कम हो जाएगा, तो उसको लाभ ज़्यादा होगा। तो इसी तरीके से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, वो कंपनी होती हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन करती हैं और उस उत्पादन पर नियंत्रण भी करती हैं और उसका स्वामित्व भी रखती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम मतलब सस्ता मजदूर मिल जाता है, वो मजदूर कह लो, या फिर लोग मिल जाते हैं जॉब करने के लिए। उत्पादन लागत में कमी करने, जब किसी चीज़ को बनने में अगर कम पैसे लगेंगे तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। तो एक माध्यम ये भी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही हैं, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही हैं। यानी कि सिर्फ बेच ही नहीं रही हैं वो, ठीक है, वहाँ पे उत्पादन भी हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो, वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। जो अलग अलग देश हैं उनके बीच जो संबंध बढ़ रहे हैं और तेजी से, मतलब हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। इंटरकनेक्शन जो हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं का लेन देन हो रहा है, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। कुछ देशों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक जो है संपर्क में है। तो बच्चा, यहाँ पे आपको दो जो है क्वेश्चन लेने हैं। यहाँ पे देखो, उदाहरण के लिए भारत में टाटा का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है, ठीक है, कार पुर्जों को भी भेजता है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। वैश्वीकरण मतलब एक देश से दूसरे देश का कनेक्शन बढ़ना, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से किस प्रकार अलग हैं, तो ये हम करेंगे। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, 6:30 बजे आपकी लाइव क्लास होगी, ठीक है। उसका लिंक दिया हुआ है मैंने, 19 तारीख को होगी इसी वाले चैप्टर की, ताकि आप इस वाले चैप्टर को वर्कशीट के माध्यम से पढ़ ही लो, और साथ के साथ 19 तारीख को जितने भी आपको डाउट हो इस चैप्टर से कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, किस तरीके से MNCs डेवलप होती हैं, किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी आपके डाउट होंगे वो 19 तारीख का जो लेक्चर रहेगा आपका 10th क्लास की टर्म 2 एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, तो 19 तारीख के लेक्चर में आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पूर्णिमा 10 कोड लगा के एनरोल कर लेना, ठीक है, भूलना मत, एनरोल कर लेना जाके, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों देखो, प्रश्न 1 है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में समझाइए। अपने शब्दों में समझाना है तो थोड़ा सा खुद भी बना के लिखना पड़ेगा। आज की दुनिया में सभी देश आपस में जुड़े हुए हैं। यह इंटरनेट और स्थानांतरण के तेज तरीकों से संभव है। स्थानांतरण की जगह आप अगर चाहो तो परिवहन लिख सकते हो। परिवहन के तेज तरीकों से संभव हुआ है। देश के बीच व्यापार में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। देशों के जो बीच व्यापार हो रहा है, देशों के बीच जो व्यापार है उसमें भी बहुत एक ज़्यादा वृद्धि हुई है, जिससे सभी देश वास्तव में करीब आ गए हैं। वैश्वीकरण देश के बीच तीव्र
एकीकरण तथा अंतर संबंध की यह प्रक्रिया है। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी अन्य कंपनियों से किस प्रकार भिन्न है? एमएनसी या फिर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी अन्य कंपनियों से अलग है क्योंकि इसका दायरा कंपनियों से बड़ा है, क्योंकि ये एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे ये हो गई है हमारी आज की वर्कशीट। आसान से 2 क्वेश्चन थे। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी होती क्या है। अगर समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ओके, एंड इस चैप्टर की डाउट क्लास मैंने 19 तारीख को लगा दी है। 18 तारीख तक आपका ये वर्कशीट में पूरा हो जाएगा। 19 को फिर हम इसके डाउट ले लेंगे। अनअकैडमी पे क्लास होगी, 6:30 बजे का टाइम है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ और ज्वाइन कर लो। आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं मुझसे उस क्लास में। ओके बच्चों, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।